हेलो एवरीवन, आ जाओ हम लोग 191 से करेंगे। लुक इन ऑन, बेटा किसी को मिलने जाना। अब लुक इन ऐसे याद रखना, लुक मतलब देखना, लुक इन मतलब किसी के घर में घुस के देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, मिलने जा रहे हो, है ना, ऐसे फील करो। आई विल लुक इन ऑन यू सून, जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगी। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, ये बहुत बार आया हुआ है और ये बहुत ही आसान है। और प्रॉब्लम क्या है ना, कैसे आया है, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा कर दे देते हैं भाई। लुक इनटू मिल के इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू कैसे लगेगा, है ना। ये देखो, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, यानी कि पुलिस जांच पड़ताल करेगी इस केस का। लुक ऑन या लुक अपॉन, सोचना, उस पर विचार करना। टू कंसिडर, शी लुक्ड ऑन द सीरियस मैटर एज अ जोक, यानी कि इसे तो मजाक समझ लिया उसने, इस सीरियस मैटर को। लुक इन ऑन का मतलब टू कंसिडर यानी मान लेना। लुक आउट, देयर इज अ स्नेक देयर, लुक आउट, बीवेयर, सावधान। लुक आउट का मतलब हो गया सावधान होना। लुक आउट, द ट्रेन इज कमिंग। लुक समथिंग अप या लुक समवन अप, जब भी आप कुछ लुक अप कर रहे हो इसका मतलब है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। देखो, टू सीक, सीक मतलब चाहना, मांगना। सीक का सेकंड फॉर्म आता है कई बार सॉट, SOUGHT। टू सीक, कहां गया, to seek information about. I looked up the number of the hospital on Google. Look up का मतलब to seek, चाहना या खोजना। Look something, मैंने कहा look the number of hospital up. Look up the number of hospital, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, look to, उम्मीद करना, to expect. I look to hearing from her within a week. मुझे उम्मीद है कि उससे मुझे जवाब मिल जाएगा, कुछ जानकारी मिल जाएगी विद इन अ वीक। आपने कल फ्रेजल वर्ब करवाए थे। यस बेटा, फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कराऊंगी आज, मैं खत्म कर दूंगी इसको, ठीक है। अब कौन सा पेज नंबर है देख लो ना यार, क्लास नोट्स में। क्लास वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऐसा कैसे बेटा, मैं 3 दिन से बोले जा रही हूँ, ये लगातार चलेगा। वॉइस कट हो रही है। परसों 16। अमन, बेटा आप कोई ग्रामर के चैप्टर से शुरुआत करना, अब इतने दिनों बाद क्लास करने आओगे तो। चलो, लुक अप फॉर, सर्च करना। आई एम लुकिंग अप फॉर अ जॉब, यानी कि खोज रहा है। आई एम लुकिंग अप फॉर अ जॉब। लुक अप टू, एडमायर करना, ऐसे यार देखो ना, लुक अप, किसी को सम्मान के साथ ऊपर देख रहे हो प्रणाम करने के लिए, इसका मतलब सम्मान करना। आई लुक अप टू माई टीचर्स। लुक अप, इंप्रूव करना, भाई कोविड के बाद द सिचुएशन स्टार्टेड लुकिंग अप, है ना, धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी तो इंप्रूव कर रहा था ना। इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज, थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, यानी इंप्रूव करना। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा आफ्टर कोविड लॉकडाउन, जो लॉकडाउन लगा था, थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप, यानी कि बेहतर होना। मेक डू, इसका मतलब है कि जितना है लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास उसी में मैनेज करना। मेक डू, दे हैव टू मेक डू विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसी के अंदर उनको मैनेज करना पड़ेगा। देखो, क्लियर। अंगद कुशवान, क्या हो गया, एक बार सुन लो। अमित, क्या क्या सुन लो। लुक में आईएनजी फॉर्म नहीं आता बेटा, रितेश सुनो मेरी बात। लुक में आईएनजी फॉर्म नहीं आता जब देखने की बात हो, ये फ्रेजल वर्ब है। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर हिम, मैं ढूंढ रही हूं एक अच्छा सा मैच मिल जाए उसके लिए। निशु जाकर सो जाओ, तुम बकवास कर रही हो सिर्फ, समझ में आया। तो भाई ये फ्रेजल वर्ब में लुक में आईएनजी आएगा। लुक में आईएनजी क्यों नहीं आता था, याद नहीं आपको क्या बताया था मैंने, भाई आंख खुली है तो दिखेगा ही। दिखने के सेंस में लुक आईएनजी नहीं लेता है। फ्रेजल वर्ब में बिल्कुल लुक का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी लुक का मतलब देखना, जरा देखो तो बेटा। फ्रेजल वर्ब क्या है, कि एक वर्ब है, एक प्रेपोजिशन है, मिलके कुछ और मीनिंग दे रहा है, ये ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मेक फॉर, इसका मतलब है किसी चीज को संभावना हो सकता है ऐसा होना, ये बनाना, टू मेक समथिंग पॉसिबल। इंटरनेट मेक्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है आजकल, इंटरनेट। तो मेक फॉर इज टू मेक पॉसिबल। मेक ऑफ, इसका मतलब है समझना, भाई इसका सिर पैर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज, इस न्यूज का क्या मतलब, ठीक है, समझ में आया। टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट फॉर्म। मेक ऑफ का मतलब हुआ कि समझ में आना, दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बेटा फ्रेजल वर्ब क्या जानते हो, एक वर्ब होगा और एक प्रेपोजिशन होगा, ना प्रेपोजिशन का मीनिंग निकलेगा ना वर्ब का मीनिंग निकलेगा, रट्टा मारना पड़ेगा उसका मीनिंग को, इसी तो कह रहे हैं फ्रेजल वर्ब को याद कर लो बस अभी तो फिलहाल।
बेटा मैं क्लास नोट से करवाती हूँ नकुल। मेक ऑफ, जहां पर भी ऑफ है ना, समझ आना, अलग होने के सेंस में। अब कोई चीज लेके भाग जाए चोर, तो क्या कहेंगे? ही मेड ऑफ विद ऑल माई मनी, मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। मेक ऑफ का सेकंड फॉर्म देखो, मेड ऑफ लगाया। याद रखना, ये जो मेक है ना, उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आपको जो टेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज कर दो। मेक आउट, समझना भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रही है मैडम? आई कैन नॉट मेक आउट ऑफ व्हाट मैम इज टीचिंग, है ना? मेक आउट का मतलब समझना। आई कैन नॉट मेक आउट द हेड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट। हेड और टेल का मतलब होता है सिर पैर। तुमने जो कहा है ना, उसका सिर पैर मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई कैन नॉट मेक आउट द हेड और टेल ऑफ इट। मेक ओवर, बेटा मेक ओवर देखते हो, कई बार देखोगे कि मेकअप करने वाली जो होती है ना ब्यूटिशियंस, वो किसी का मेक ओवर दिखाती, रानू मंडल का मेक ओवर नहीं देखा था? कन्वर्ट, रीडू और रेनोवेट। दिस प्लेस नीड्स अ कंप्लीट मेक ओवर, यानी चेंज, उसको बिल्कुल ऐसे याद रखो ना, मेकअप करके मेक ओवर कर दिया। ठीक है? कहां से मिलेगी आपकी बुक? बेटा केडी पब्लिकेशन से मिलेगी। पेज नंबर, शुभम राजपूत को पेज नंबर बता दो। 416, 416। तुम लोग गधे हो यार, एकदम दिमाग के पैदल बच्चे पढ़ने आए। आप वहां जाओ, बुक खोलो, क्लास नोट्स, हाँ कंटेंट्स में जाओ, पेज नंबर देखो, खोल कर ले लो। नहीं यशस्वी राज, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मेक ऑफ का मतलब बेटा टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। तुम इस न्यूज से क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज? जो अभी सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है, तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ ए स्टेटमेंट ऑन टेलीविजन, ऑन मोदी स्टेटमेंट ऑन टेलीविजन? समझ में आया? नेक्स्ट आओ, मेक द मोस्ट ऑफ, बस मोस्ट याद रखो ना, यानी एकदम निचोड़ के लेना, जितना अच्छे से आप उसको निचोड़ सकते हो। वी विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का हम लोग एकदम पूरा तरीके से फायदा उठाएंगे। मेकअप, टू इन्वेंट समथिंग, जैसे कोई एक्सक्यूज, कोई कहानी। जैसे बॉस सामने दिखता है, आपके दिमाग में क्या आता है? तुरंत कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हो, नहीं? He made up an excuse for coming late. They quarreled but soon made up as usual. अब दूसरा मेकअप का मीनिंग सुनो, समझौता करना। To forgive someone and become friends again. Yes, Amit, very good. Cock and bull story. Yes, मनगढ़ंत कहानी। अरे टेंस तो पढ़ाया ही नहीं है। मेकअप वंस माइंड, ये भी बहुत बनाया हुआ है बेटा। इसका मतलब होता है निर्णय ले लेना, भाई डिसीजन ले लो, क्या करना है, मेकअप योर माइंड नाउ व्हाट टू डू। इसका मतलब, अच्छा टेंस बेटा सुनो मेरी बात, एक बैच में जिसमें टेंस नहीं हुआ है, उसकी उसकी स्टूडेंट से बात कर रही थी मैं, बाकी में तो हो चुका है। तो अभी आप जो पढ़ा रही हो वो पढ़ो, सारे अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगे। बाद में जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको लगेगा यार सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इतना मत परेशान हो, कहाँ क्या लेके जाओगे? हाँ, नहीं गीता पढ़े ना, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। शांति से पढ़ो यार, टेंशन फ्री होके पढ़ो। कहाँ इतना टेंशन, जिंदगी हराम हो जाएगी, ज्यादा टेंशन मत लो। मुझे देखो शक्ल मेरी क्या बताता है कि भाई एकदम मोह माया से दूर हो जाओ, बस पढ़ाई करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस चुपचाप से पढ़ो। आ जाओ। यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। तुम्हें डिटरमिन करना पड़ेगा कि तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। मीट विथ, बेटा याद रखना, मीट का मतलब मिलना। अब मीट विथ का मतलब है अचानक किसी चीज से मिलना, अप्रिय चीज से, अच्छी चीज नहीं। टू एक्सपीरियंस और अंडरगो, जैसे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, देखो, राइट? टू अंडरगो समथिंग, टू एक्सपीरियंस समथिंग, खासकर ऐसी चीज एक्सपीरियंस करना
जो अच्छा ना लगे। बेटा वो क्या 1 to 20 शीट्स किसी बुक में नहीं है, अब वो क्लास नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगी बस। ऑन द मेक इसका मतलब है अभी बन रहा है। जैसे आज हम लोग को ले गया डीडीए ने लैंड दिखाने के लिए और वहां पे सब कुछ ऑन द मेक था, यानी सब कुछ बन रहा था। सीइंग दिस चाइल्ड आर्टिस्ट आई कैन से दैट अ वेरी गुड एक्टर इज ऑन द मेक, यानी कि वो अभी बन रहा है, एक बहुत अच्छा एक्टर ऑन द वे, ऑन द मेक है। अर्पित कुमार तुम लोग बहुत खबर रखते हो बेटा। चलो, मेस अराउंड, इधर उधर समय बर्बाद करना, मेस समझते हो ना? हाँ, अगर कोई चीज बहुत मेस में है यानी कि बहुत ही खराब हालत में, तो मेस अराउंड मतलब टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी पर्पस और प्लान, बस इधर उधर घूमना, मजे करना, जस्ट इन अ प्लेफुल वे, यानी मजे करना। दे मेस अराउंड एट द पार्क annoying द एल्डरली पीपल। कुछ एल्डरली पीपल बैठे रहते हैं ना पार्क में, जाओगे ना वहां खेलने के लिए तो बहुत चिढ़ जाएंगे, तो आपका जो खेल होगा वो उनके लिए मेस होगा। वो क्या कहेंगे, डोंट मेस अराउंड, यानी कि यहाँ पर बिना वजह इधर उधर मत घूमो। मेस अप, जब भी कोई चीज आप मेस अप करते हो बेटा, मेस के मीनिंग से मतलब ये है कि कुछ बर्बाद कर रहे हो, यानी कि टू मेक अ मिस्टेक। दे मेस्ड अप एंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसे मेस अप करके। मेस अप अगेन देखो मीनिंग, टू मेक समथिंग डिसऑर्डरली और अनटाइडी, कुछ चीज गंदा करना, डिसऑर्डरली करना। दे मेस्ड अप माई ब्यूटिफुल कार्पेट, उन्होंने मेरा कार्पेट को बिल्कुल गंदा कर दिया। दे मेस्ड अप। मेस विथ इसका मतलब है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को धोखा देना, कुछ गलत करना। सारे मेस का देख रहे हो कोई नेगेटिव मीनिंग ही आ रहा है। टू ऑल्टर समथिंग इम्प्रॉपरली, गलत तरीके से उसको चेंज करना। ऑल्टर का मतलब होता है बेटा चेंज करना। टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है बेटा चीट, ठीक है। डोंट मेस विथ द सिटिंग अरेंजमेंट, भाई जैसा अरेंजमेंट रहने दो, आप कुर्सी को इधर उधर मत करो। डोंट मेस विद द सिटिंग अरेंजमेंट, डोंट ट्राई टू मेस विथ मी, मुझे मत छेड़ना। इसका मतलब है कि मुझे कंफ्यूज करना, तंग करना, डिसीव करना, ये सब करना बंद करो, उलझाना नहीं। डोंट मेस विथ मी, ठीक है। रीट में सेलेक्ट होना है तो क्या इंग्लिश को कैसे पढ़ो, कितना पढ़ो? ऑल्टर का मतलब बेटा अदर होता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ ऑल्टर यार? अच्छा वो ऑल्टर, यस अनिल, याद करना पड़ेगा। अरे यार तुम समझते हो, एक वर्दी जो मिलती है ना बेटा, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत में कई रातों की नींद होती है। हाँ ऐसे ही मिल जाएगा, क्या मतलब है यार। मूव इन, कभी भी आप देखो इंडिया में जो बात करते हो ना, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड या अमेरिका में बात करोगे, नॉट इंग्लैंड, अमेरिका में, तो वो लोग मूव करते हैं। अब मूव इन ऐसे याद रखो, यार अंदर मूव करके आ गया, यानी घर में शिफ्ट कर गया। टू एंटर अ न्यू हाउस और प्लेस, प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। आई मूव्ड इन बट फाउंड द हाउस नॉट सेफ, मैं शिफ्ट तो कर गया लेकिन मुझे हाउस सेफ नहीं लगा। नेक्स्ट, मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब हो गया, हाँ ये तो तुम सब जानते ही होगे, जब वो काट के निकल जाती है तो मूव ऑन करते हो ना, वही तो है। रिकवर फ्रॉम अ सेटबैक और डिफिकल्टी, उस समय टू कंसंट्रेट करना, अपनी इमोशंस और अटेंशंस को दूसरी चीजों में, ध्यान भटकाओ, दूसरी तरफ लगाओ, है ना। थोड़ा सा हंसो यार, कैसे मूर्ख थे हम, नहीं। सबसे बड़ी कला है अपने पर हंसना, रो मत, हंसो। यार मैं इतनी बड़ी मूर्ख बन गई, मुझे उसने इतना बढ़िया से काटा और इतने दिनों तक काटा, इतने सालों तक काटा, हमें पता ही नहीं चला। नहीं, कंट्रोल योर इमोशंस एंड मूव ऑन इन लाइफ, समझ में आया। मूव आउट, बाहर निकल जाना, टू लीव अ हाउस। मूव इन का मतलब टू कम इन टू अ हाउस, शिफ्ट करना अंदर। मूव आउट, घर छोड़ के निकल जाना, यानी कि आप शिफ्ट बाहर करके कहीं और। आई मूव्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट, मैं गवर्नमेंट के अलॉटेड फ्लैट से मूव आउट कर गया। नोज आउट, इसका मतलब होता है बस थोड़े से मार्जिन से हराना, मतलब ऐसे फील करो ना यार तुम दोनों साथ में दौड़ रहे हो, बस तुम्हारा नाक थोड़ा सा बाहर हो गया, बस दैट्स इट। टू डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन, टू मूव, देखो शी नोस्ड आउट हर कॉम्पिटिटर, उसने अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया। टू मूव कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब होता है बेटा सचेत रूप से, सचेत होकर। आउट ऑफ सम प्लेस, किसी प्लेस से कॉशियसली, सावधानी से निकलना। शी नोस्ड आउट ऑफ हर रूम व्हाइल द बिल्डिंग वाज शेकिंग, निकल गई सावधानी पूर्वक जिस समय भूकंप आया था। किशन सोनी, बेटा एमटीएस एसएससी ही लेती है और ये काइंड इंफॉर्मेशन। और कुछ लोग सोचते हैं मैम हम तो एमटीएस देंगे, वो तो 10th लेवल का होता है बेटा, जो सीजीएल में जिनका नहीं होता ना, और सीजीएल में हो भी जाए उस साल जो एमटीएस निकलता है वो एमटीएस भी देता है,
वो CHSL भी देता है, वो CPO भी देता है, वो स्टेनोग्राफर नहीं देता। इसलिए आप पूछोगे ना मैम स्टेनोग्राफर, तो मैं कहूँगा बेटा स्टेनोग्राफर में थोड़ा आसान पेपर आता है, क्योंकि उनके पास बच्चे ही नहीं बचते हैं, है ना, जिनको शॉर्ट हैंड आए। लेकिन अगर तुम कहोगे मैम MTS, तो बेटा जिनके नहीं हो रहे सब MTS दे रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे ना मैं थोड़ा सा पढ़ लूं और MTS निकल जाएगा, कोई सरकारी नौकरी थोड़ा सा पढ़ने पर नहीं निकलेगा। अभी लिख लो कहीं, ठीक है। यस सुधीर, हेयर ब्रेथ एस्केप आता है बाल बाल बचने के लिए। अब रीड की इंग्लिश, आप खुद पेपर देखो, सारा होगा, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, नोट डाउन। सबको पता नोट डाउन करना मतलब लिख लेना। टू राइट समथिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट, प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने मेन पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करिए। अकर टू, दिमाग में नहीं आई ये बात, इट डिडंट अकर टू मी, मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। देखो क्या है, टू कम टू माइंड, इट सडनली अकर्ड टू मी दैट माय पर्स वाज मिसिंग। अचानक ध्यान आया, यार मेरा पर्स कहाँ है, राइट। पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विथ, ध्यान रखना बेटा, पार्ट फ्रॉम समवन एंड पार्ट विथ समथिंग, और दोनों का मतलब होता है अलग होना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जिक्र होता है तो पार्ट फ्रॉम, किसी वस्तु का जिक्र होता है तो पार्ट विथ। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई सन, मैं अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती। आई कैन नॉट पार्ट विथ माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पास अवे, मर जाना, है ना, पास अवे का मतलब मृत्यु हो जाना। ही पास्ड अवे इन स्लीप, सोए में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब कहोगे पास अवे क्यों यूज करें मैम, ही डाइड लगा दे। बेटा खुद सोचो हिंदी में, अगर मैं कहूं वो मर गया और दूसरा कहूं उसका देहांत हो गया, आप कहोगे दूसरा वाला थोड़ा सा सभ्य है ना। इसी को कहते हैं यूफेमिज्म, यानी हार्श लैंग्वेज की जगह पे सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल, इज कॉल्ड यूफेमिज्म। और यही है पास अवे। देखो अनिल, अनिल कह रहा है टपक जाना टपक जाना बिल्कुल बहुत गंदा लैंग्वेज है नेक्स्ट आओ, पे फॉर, किसी मिस्टेक, कोई गलती के लिए नुकसान उठाना इज पे फॉर। वी हैव टू पे फॉर अवर सिंस, जो पाप किए हो ना बेटा सब यहीं भर के जाओगे। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जो करोगे यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। प्ले एट, इसका मतलब है ऐसे ही, जैसे होता है ना कई बार पेन लेके ऐसे खेलते रहते हो, काम नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस ऐसे ही। टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हार्टेडली, बेमन से, आधे मन से कोई काम कर रहे हो, है ना। शी इज जस्ट प्लेइंग एट हर हस्बैंड्स बिजनेस, आता जाता उसको कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही आ जाती है ना, और थोड़ा सा समय बिताती है, बेमन से इधर उधर कुछ करती है, चली जाती है। कितना लंबा चौड़ा मैंने बोला, अब खाली इतना ही कह दूं, शी इज प्लेइंग एट हर हस्बैंड्स बिजनेस, समझ जाओगे क्या करती है आके, टाइम पास, आधे अधूरे मन से काम करती है। प्ले डाउन, प्ले डाउन, कोई चीज को तुच्छ, थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट साबित करके छोड़ देना। He played down my efforts, भाई इतना मेहनत मैंने किया था। उसे कहा तुमने किया क्या, कंपनी के लिए कुछ तो नहीं किया। आप कई बार अपने रिलेशंस में अपने टाइम, एनर्जी, अपनी इमोशंस सब इन्वेस्ट करते हो। अगला कहता है ठीक है यार हो गया, अब मुझे कोई और पसंद है ना, किया क्या इसने मेरे लिए। देन ही प्लेज डाउन योर इमोशंस। प्ले ऑन, एडवांटेज लेना, फायदा उठाना। ही प्लेड ऑन हर इमोशंस, देखो वही सेम चीज जो मैंने कहा। पुट असाइड, इसका मतलब कोई चीज किनारे रख देना कि भाई मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा, इस पर बाद में कोई काम करूंगा। पुट असाइड सम मनी फॉर द रेनी डेज, फिर से रेनी डेज आ गया देखो, यानी कुछ पैसे अलग रख दो बाद के लिए, है ना, जो मैंने कहा था टू स्टॉप यूजिंग अंटिल लेटर। पुट डाउन, किसी चीज को दबाना, क्रिटिसाइज करना, सप्रेस करना, पुट डाउन, जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसे पकड़ के नीचे दबा देना। नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, कभी भी अपने दोस्तों की निंदा या उसको बेइज्जती ना करे पब्लिक में। पुट ऑफ, पोस्टपोन करना, अभी नहीं करना यार, बाद में। अब सुनो दो है, कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ। बेटा कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, अब कभी नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी बाद में करेंगे, अभी नहीं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। द स्मेल ऑफ टोबैको पुट्स हर ऑफ, यार इतना गंदा टोबैको का स्मेल है, पता नहीं लोग कैसे खैनी खाते हैं। इट रियली द स्मेल पुट्स मी ऑफ, इसका मतलब मेरा मूड खराब हो जाता है। तो दो मीनिंग इसका, टू पोस्टपोन एंड टू रिपेल। रिपेल का मतलब होता है बेटा कोई चीज को, है ना, अट्रैक्ट का एंटोनिम है, ऑपोजिट ऑफ अट्रैक्ट। दो नॉर्थ पोल एक साथ लाओगे ना मैग्नेट का, वो रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पुट ऑन सम वेट, पुट ऑन सम मेकअप,
पुट ऑन अ स्वेटर, पहनना, लगाना, यानी कोई चीज को उसके ऊपर ऐसे ऐसे, देखो, टू इंक्रीज द अमाउंट, टू क्लोथ वन सेल्फ, शी हैज पुट ऑन सम वेट, पुट ऑन योर स्वेटर, पहनना या कोई चीज गेन करना, ठीक है। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, बुझाना, लाइट आ गई, ओके, पुट आउट द कैंडल। पुट थ्रू, अपने बात किसी तक पहुंचाना, और खासकर जब आप किसी से मतभेद रख रहे हो या आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, कुछ भी, ठीक है, कि पुट मी थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स, दिया हुआ है क्या, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग, अच्छा ये है पुट थ्रू, ये इसका एक और मीनिंग था, पहुंचाना, एनीवे यहां पर यही देख लो, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, किसी को कुछ अनप्लेजेंट फील कराना। हिमांशु, सिलेबस खत्म होने के बाद कितनी वैलिडिटी मिलेगी वो नहीं पता, जिस दिन आप बैच खरीदते हो उस दिन 400 डेज की वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। अभिषेक चौहान, से बकवास क्वेश्चन नहीं करो बेटा, देखिए ये तुम बाबा बाबा के क्वेश्चन यहाँ के मत करना। पुट अप, स्टे, जैसे अगर मान लो आप दिल्ली आए हो, अपने फ्रेंड से मिले, वो पूछेगा वेयर आर यू पुटिंग अप, कहाँ रुके हो, तब आप बताओगे कौन से होटल में रुके हो या कौन से पीजी में रुके हो। वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली, पुट अप, कोई चीज, किसी चीज के ऊपर पुट अप कर रहे हो तो इरेक्ट कर रहे हो ना। वी विल पुट अप अ टेंट एट नाइट, रात में हम एक टेंट लगाएंगे, ठीक है। पुट अप अ टेंट मतलब टेंट हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे रात में। पुट टुगेदर, कोई चीज को टुगेदर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या है, आपको सीमेंट, बालू, मिट्टी और ईंट सब लगाना पड़ता है, वही हुआ। वी नीड टू पुट टुगेदर द मॉडल्स फॉर अवर फिजिक्स असाइनमेंट, एक साथ मिला के सारे मॉडल्स को फिजिक्स असाइनमेंट के लिए लगाना होगा। बेटा मैं 2-3 दिन नहीं रहूंगी सिमरन, ठीक है, क्लियर। निवास करना होगा शदब, और ड्वेल ऑन का मतलब होता है वही पुराने जो आपको मिल चुका है उसी के पर के भरोसे आगे का काम चलाना। अभी आगे करने दो मुझे, बाकी देख लो पीछे जो करा चुकी हूँ। पे ऑफ, जैसे कहते हैं हार्ड वर्क पेस ऑफ, यानी कि फलदायक होना, फ्रूटफुल होना। रन डाउन का 2 मतलब है, एक तो मतलब है वीक फील करना, एक का मतलब है क्रिटिसाइज करना। जैसे भाई तुम कमजोर दिख रहे हो, यू लुक रन डाउन। अपने दोस्तों की इस तरह से कंप्लेन मत करो, उनको क्रिटिसाइज मत करो। नेवर रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, डू नॉट रन डाउन योर स्पाउस, स्पाउस मतलब आपके जीवन साथी को स्पाउस कहते हैं, हस्बैंड या वाइफ। एंड ही लुक्स रन डाउन यानी कमजोर दिख रहा है, ठीक है। रन इनटू, अचानक मुलाकात हो जाना, रन इनटू का मतलब टू मीट बाय चांस, टू रीच अ लेवल। द कंपनी इज इन लॉस रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि रनिंग इनटू मतलब भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक उसका क्या है, पहुंच गया है, उसका जो घाटा है वो मिलियंस तक पहुंच गया है। आई रन इनटू माय चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट, मैं अपने बचपन के दोस्त से अचानक मेरी मुलाकात हो गई। रन ऑफ, लेके भाग जाना, टू रन अवे, ही रन ऑफ विथ हिज मास्टर्स मनी, अपने मालिक के पैसे के साथ वो रन अवे एंड रन ऑफ, दोनों का सेम मीनिंग है। तो रन ऑफ और रन अवे दोनों का सेम मीनिंग है, भाग जाना। रन आउट का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना। अब क्या होगा, वी हैव रन आउट ऑफ मनी, हमारे तो पैसे ही खत्म। देखो, he ran out of money while he was in the United States, ठीक है। रन ओवर, ऊपर से निकल जाना, कुचलते हुए, टू क्रश बीनीथ, नीचे किसी चीज को अपने नीचे कुचल देना। द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग बस, बहुत स्पीड में गुजरते हुए बस से जो बूढ़ा आदमी था वो कुचला गया। रन शॉर्ट ऑफ, अगेन इसका मतलब हुआ कमी होना। अगर मैं कहूं वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, इसका मतलब है पैसे कम हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, ठीक है। यस बेटा, कोई नोटिस तो आया है अभी, यस जीडी का, यस जो तुम कह रही थी, यस शिवानी आ गया, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सब बाद में। एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट आओ। रन शॉर्ट ऑफ मतलब कमी हो जाना, एंड रन आउट ऑफ इसका मतलब खत्म हो जाना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ,
नहीं क्वेश्चन अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि अभी नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। रन थ्रू इसका मतलब है एग्जामिन करना। लुक थ्रू एंड रन थ्रू दोनों का मतलब है एग्जामिन करना, जांच करना और उसको देखना। प्लीज रन थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि गो थ्रू, रन थ्रू या गो थ्रू दोनों का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना और पढ़ लेना। सी थ्रू, कोई चीज अगर थ्रू देख ले रहे हो, इसका मतलब समझ में आ जा रहा है कि इसके अंदर क्या है। टू रियलाइज द ट्रूथ, सच्चाई समझ जाना। आई सॉ थ्रू हिज इविल इंटेंशन, उसके जो गलत इरादे थे वो मैं भाप गई, उसके गलत इरादे मैं भाप गई। सी टू, अटेंड करना। अगर मैं कहूंगी यार मैं तो जा रही हूं बाहर, प्लीज सी टू इट, मतलब देख लेना। देख लेना मतलब क्या, कि भाई तुम अटेंड कर लेना ये जो प्रॉब्लम्स है, या उस मीटिंग को तुम अटेंड कर लेना। द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्लीज सी टू इट, देख लेना। सी ऑफ, बेटा कोई जाता है तो स्टेशन जाते हो, बाहर तक जाते हो, उसको सी ऑफ करने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को विदा करने के लिए गया था। सेंड फॉर, बुलाना, भाई उसकी ब्लीडिंग हो रही है बहुत बुरी तरह से, सेंड फॉर अ डॉक्टर, यानी कि बुला लो, समन या सेंड फॉर। देखो 247 अंकित चौधरी, मारूंगी थप्पड़ खींच के। चंदन मुझे नहीं पता, अब बेटा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और आशीर्वाद बनाए रखो। क्या मतलब आशीर्वाद नहीं देती तुम लोग को? हाँ बिल्कुल दिल से देती हूँ बेटा। ईगरली का मतलब होता है बेटा उत्सुकता से, नेहा उत्सुकता से। नेक्स्ट आओ, मैं आपको वो कैप के बहुत सारे वीडियोस दे रही हूँ आज। सुनो, सारे बैचेस में वीडियोस लोड कर दो वो कैप का, ठीक ठाक सब कंप्लीट, ताकि बच्चा वो कैप तो अपने स्पीड से पढ़ना शुरू कर दे। सेट अबाउट, इनिशिएट, शुरुआत करना। बेटा इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना। ही सेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वन बाय वन, शुरुआत कर दिया उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वन बाय वन। सेट अपार्ट, अलग से रख लेना कोई चीज को। सम फंड वॉज सेट अपार्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर, कुछ फंड को लोगों के जन कल्याण के लिए अलग से रख लिया गया। नूर अलमा, क्या हुआ? सेट असाइड, रिजेक्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हटा दिया, बोला कि नहीं ये गलत ऑर्डर है, सेट असाइड कर दिया। यानी कि अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर को हायर कोर्ट निरस्त कर रहा है तो उसको सेट असाइड कर रहा है, टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड। द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट वाज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट। सेट फोर्थ, शब्दों में बयां करना और प्रस्तुत करना। टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सेट फोर्थ योर प्रपोजल बिफोर द कमिटी, कमिटी के आगे अपना प्रपोजल रख दीजिए। सेट इन, शुरुआत होना। बिगिन टू हैपन, प्रॉब्लम सून सेट इन एंड ऑल फेल्ट अनईजी, सब लोग अनईजी, अनईजी का मतलब होता है बेटा अस्त व्यस्त टाइप का, रेस्टलेस टाइप का फील करना, क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत हो गई थी। प्रॉब्लम सून सेट इन, शुरू होना। आकाश, शायद हो जाएगा बेटा। सेट ऑफ, शुरू करना, हट भी जाना। द बॉम्ब सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब वेंट ऑफ, सेकेंड फॉर्म होता है ना वेंट ऑफ। रिपिंग अपार्ट द बस, बस इस तरह से फट गया क्योंकि बॉम्ब वेंट ऑफ, गो ऑफ का सेकेंड फॉर्म। एक सेट ऑफ का मतलब होना भी होता है। वी सेट ऑफ फॉर मनाली इन द मॉर्निंग, रवाना हुई मतलब शुरुआत होना या होना, तो यहां पे रवाना होने की बात हो रही है। देखो सेटअप, बेटा आप सेटअप कोई चीज करते हो तो आप जैसे कोई फैक्ट्री को सेटअप करते हो, यानी एस्टैब्लिश करना। हालांकि एस्टैब्लिश और सेटअप में थोड़ा डिफरेंस है, फिर भी समझ लो। ही सेट अप अ न्यू बिजनेस, आप कह सकते हो कि उसने एक नया बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। सत्यम, पहले तो वो कैब 1 to 20 खत्म कर लो, फिर आपको एक GIF वो कैब दिया होगा, जिफ वो कैब दिया होगा, वो क्या कहते हैं उसको, विजुअल वो कैब, वो कर लेना पहले। सेट अपॉन, इसका मतलब बिल्कुल क्रूरतापूर्वक हमला करना। सेट अपॉन, अवर आर्मी सेट अपॉन द इंट्रूडर्स, बेटा इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठिया, जो बिना परमिशन के अंदर आ जाए उसको हम इंट्रूडर्स कहते हैं, घुसपैठिया, ठीक है। शूट डाउन, इसका मतलब होता है डिफीट करना, हरा देना। ही शॉट डाउन हिज अपोनेंट, उसने अपने जो प्रतिद्वंदी था उसको हरा दिया। शूट अप, तेजी से ऊपर जाना, सोचो गोली अगर चला दे ऊपर तो कितनी तेजी से जाएगी, शूट अप करेगी ना। प्राइसेस शूट अप ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन
के दौरान क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, नहीं शूट अप करता है। वीनू बेटा अराउंड 45 डेज तो लगेगा। सिट इन इसका मतलब है पोस्टपोन करना। भाई कोई चीज को पोस्टपोन किए जा रहे हो, है ना, तो क्या कहूंगी मैं, सॉरी सिट ऑन, पोस्टपोन करना। यू आर सिटिंग ऑन द केस, यू आर सिटिंग ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे नहीं होता है प्रोजेक्ट को रख के उसके ऊपर बैठ गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। द कोर्ट सैट ऑन द केस फॉर इयर्स, वही चीज देखो, इसका मतलब हुआ उसको रख के उसके ऊपर बैठ गया, यानी आगे बढ़ेगा ही नहीं वो फिर। स्मार्ट अंडर, एकदम कुड़ना गुस्सा से भरे हुए, एकदम उबाल आ रहा है अंदर ही अंदर गुस्से का। ही स्मार्टेड अंडर द ब्लो ऑफ द लैश, यानी कि जो उसको कोड़े पड़े उसके अंदर उसको एकदम गुस्से की गुबाल गुबाल जो उबाल उड़ता है ना अंदर से गुबार, वो उठता रहा। स्माइल ऑन, रिमेंबर वन थिंग बेटा, स्माइल ऑन का मतलब होता है खुश होना। जैसे मान लो किसी पर किस्मत मेहरबान हो गई तो क्या कहोगे, फेट यानी कि लक, किस्मत। स्माइल्ड ऑन हिम यानी मेहरबान हो गई उस पर। सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए जल्दी, प्लीज सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। स्टैंड बाय, बेटा किसी के लिए खड़े रहना और लॉयल रहना। देखो लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार। टू बी रेडी, स्टैंड बाय, देखो देखते हो ना, कहते हैं आर्मी स्टैंड बाय मोड में है, यानी जैसे जरूरत पड़ेगा आर्मी को भेज दिया जाएगा। आर्मी कहाँ है भाई, बहुत दूर नहीं है, दिल्ली के बॉर्डर पर ही है बैठा हुआ आज। क्यों, क्योंकि आंदोलन होने वाला है ना, तो द आर्मी इज इन स्टैंड बाय मोड। अच्छा अब समझ में आया क्या, कि रेडी रहना, मूव करने के लिए तैयार रहना। और दूसरा स्टैंड बाय, आई विल स्टैंड बाय यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब आई विल रिमेन लॉयल टू यू, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। बेटा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हालात में, ये इडियम है, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर हालात में। देखो स्टैंड फॉर, किसी चीज के लिए प्रतीक के रूप में होना, या स्टैंड फॉर सपोर्ट करना। वी स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन, हम लोग इसके समर्थक है। और अगर मैं कहूं अच्छा लोटस, इट स्टैंड्स फॉर द सिंबल ऑफ बीजेपी, है ना, तो अगर आप वहां जा रहे हो वोट देने, द लोटस स्टैंड्स फॉर बीजेपी, तो समझ में आ जाएगा। वाइट फ्लैग, वाइट फ्लैग नहीं व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग स्टैंड्स फॉर सरेंडर। जब भी कोई सफेद फ्लैग दिखाता है ना, इसका मतलब है कि भाई हम समर्पण कर रहे हैं, प्लीज कुछ मत करना। ठीक है, यस अभिनव। आई स्टैंड फॉर ट्रूथ इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि मैं सच के साथ हूं हर हालात में। स्टैंड आउट, आप सब लोग खड़े हो, कोई आपका दोस्त एक स्टैंड आउट किया हुआ बाहर खड़ा है तो वही दिखाई देगा, है ना। कोई आप लोग सब एक हाइट के हो, आपका कोई दोस्त लंबा है तो स्टैंड आउट करेगा। Owing to her efficiency, she stands out among all the employees. अपने एफिशिएंसी के कारण वो बिल्कुल अलग सी दिखती है, नोटिसेबल और डिस्टिंक्ट दिखना। स्टैंड अप टू, डिफेंड करना, चैलेंज करना, है ना, किसी का मुकाबला करना। यू विल हैव टू स्टैंड अप टू द कॉज, जो ये कॉज है ना, कॉज का मतलब यहाँ पे कारण नहीं है, यहाँ पे किसी मुद्दे का कोई मसला है, उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टैंड अप टू द कॉज। स्टैंड डाउन, उठ के नीचे उतर गए, यानी रिजाइन कर दिया, भाई मैं इस पद पे हूं, स्टैंड डाउन कर गई मैं, इसका मतलब टू विड्रॉ। ही स्टूड डाउन एंड विड्रू हिज कैंडिडेचर, उसने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। स्टैंड अप टू रिमेन वैलिड, वैलिड का मतलब समझते हो ना, सही होना, जैसे दावा वगैरह। हिज डिफेंस विल नॉट स्टैंड अप इन द कोर्ट, आप ये जो डिफेंस ले रहे हो ना, इट विल नॉट स्टैंड अप इन द कोर्ट, यानी वैलिड प्रूव नहीं कर पाओगे। देखो यस चंदन चलती है। स्टेप असाइड, अगेन मैं यहां पे खड़ी हूं, स्टेप असाइड कर गई, जैसे मैं किनारे होंगी कोई आके मेरी जगह ले लेगा, है ना, वो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टू रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट। ही स्टेप्ड असाइड गिविंग वे टू हिज सबऑर्डिनेट, यानी जो उससे नीचे पद पे था उसने उसका जगह ले लिया, वो किनारे हो गया, यानी रिजाइन करना। स्टेप डाउन बोलो या स्टेप असाइड बोलो, अब खुद सोचो ना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ चेयर पे ऊपर चढ़ के, मैं स्टेप डाउन कर गई तो नीचे उतर गई, मैं स्टेप असाइड कर गई तो कुर्सी से हट गई, दोनों केस में रिजाइन ही तो कर रहे हैं। स्टेप डाउन आफ्टर बीइंग चार्ज शीटेड, चार्ज शीट फाइल हो गया उस पर केस का, तो उसने कहा कि भाई मैं रिजाइन करता हूं। जैसे कई बार होता है ना, कोई मिनिस्टर है उस पर चार्ज शीट हो गया, कोई केस में इन्वॉल्व हो नाम आ गया, तो क्या करते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं। स्टेप इन, अंदर आना, भाई मैं अब इस मामले में अंदर आ रही हूं, मैं चाहती हूं कि मैं दखल दूं, वही है स्टेप इन।
द बॉस स्टेप्ड इन व्हेन द फाइट टर्न्ड अगली। कई बार होता है ना, आप किनारे बैठे रहते हो, यार लड़ रहे लड़ने दो, जब देखते हो यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, देन यू स्टेप इन, यानी कि जब फाइट गंदा हो गया बिल्कुल, तो बॉस स्टेप इन किया, यानी इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना। इंटरवीन का मतलब ही होता है दखल देना। स्टेप आउट, बाहर निकल के भाई, मुझे नहीं मतलब है। क्विट, स्टेप आउट ऑफ माई वे, हटो, दूर हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। व्हाट इज दैट? स्टेप आउट, इसका मतलब क्विट करना, हट जाना। अभिषेक सिंह राठौर, क्या हो गया? नेक्स्ट आओ, स्टेप अप, इंक्रीज करना। अब जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, देखते हो सरकार के काम में आप वो स्टेप अप करने लगते हैं। वी नीड टू स्टेप अप द प्रोडक्शन ऑफ अवर गुड्स, यानी कि हमें अपने माल के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। सत्यम कुमार झा, क्या करोगे बेटा मिलके? पढ़ाई करो। नेक्स्ट आओ, स्टिक आउट, एकदम बाहर दिखना। अब ऐसे मान लो कि आपके दांत बाहर निकले हुए हैं, तो दिखेंगे ना सबको प्रोमिनेंट, है ना? वही सेम चीज, स्टिक आउट करना यानी बाहर निकला हुआ, दिख रहा है सबको। हिज फनी ड्रेस मेड हिम स्टिक आउट ऑफ द क्राउड। तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, इट मेक्स यू स्टिक आउट ऑफ द क्राउड, इसका मतलब है तुम अलग से दिखते हो, प्रोमिनेंट। स्ट्राइक डाउन, यानी कि 300 कौन सा 70, आर्टिकल 370 क्या किया गवर्नमेंट ने? स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म किया मैंने, स्ट्रक डाउन। टू नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी। 302 सुने होंगे, 303 नहीं सुने होंगे। जब 303 देखोगे ना, आईपीसी में जाके लिखा होगा रिपील्ड, यानी कि खत्म। टेकन अ बैक, देखो टेक अ बैक नहीं लिखा बेटा, मैंने टेकन अ बैक लिखा है, क्योंकि ये टेकन अ बैक हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है, बहुत चक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज ऑडेसिटी। बेटा ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, बहुत ज्यादा धृष्टता जिसको कहोगे। टेक आफ्टर की तरह दिखना, भाई तुम तो अपने पापा की तरह दिखते हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर फादर। देखो, टेक डाउन, जो पढ़ा रही हूं ना, जल्दी जल्दी लिखो तो, प्लीज टेक ऑल द नोट्स डाउन, मतलब उतारना। नोट डाउन, टेक डाउन, दोनों का सेम मीनिंग है। क्लियर? बेटा ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आओगे सितंबर एंड में। नेक्स्ट आओ, टेकन इन, अगेन टेक का थर्ड फॉर्म टेकन लिख रही हूं, अगेन पैसिव वॉइस बेटा, अगेन पैसिव वॉइस। इसका मतलब है पैसिव वॉइस में होना ये डिसीव, भाई मैं तो ठगी गई, आई वॉज टेकन इन बाय द क्रुक। क्रुक का मतलब होता है बेटा बदमाश, धोखेबाज। टेक ऑफ, उतारना, टेक ऑफ योर शूज, उतार दो। लेकिन जहाज का जमीन छोड़ना भी तो टेक ऑफ होता है ना? टेक ऑफ योर शूज, द प्लेन टुक ऑफ। टेक ओवर, बेटा पदभार संभालना, जिम्मेदारी संभालना, कंट्रोल लेना अपने हाथ में, राइट? द मिनिस्टर हैज टेकन ओवर द की पोजीशन। बेटा की का मतलब होता है यहां मुख्य। टेक समवन फॉर, किसी को कुछ और समझ बैठना। थिंक वन टू बी समवन एल्स। आई टुक हिम फॉर माई नेफ्यू एज द रूम वॉज पुअरली लिट। बेटा नेफ्यू या नेव्यू दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सही है। रूम बहुत ही कम रोशनी था और मुझे लगा वो मेरा भतीजा बैठा हुआ है, जबकि वो नहीं था। इसका मतलब हो गया टुक हिम फॉर, मान लेना कोई और मान लेना। टेक टू, आदी हो जाना, एडिक्टेड हो जाना। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग, ही हैज टेकन टू स्मोकिंग, इसका मतलब हुआ लत लग गया है शराब का। ठीक है, ड्रिंकिंग शराब, सिगरेट हुआ स्मोकिंग। बेटा सारे बुक्स केडी पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। टेक अप, इसका मतलब है कि उसको लेना। जैसे माई केस वॉज नॉट टेकन अप बाय द कोर्ट, यानी मेरा केस का नंबर ही नहीं आया कोर्ट में। दिस मीन्स किसी काम को शुरू करना या उसको लेना। ही हैज टेकन अप एमबीए कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। टोन डाउन, इंटेंसिटी में कम करना। या पहले तो है ना मुझे बहुत गुस्सा आता था और बहुत वायलेंट था मैं, लेकिन नाउ आई हैव टोन्ड डाउन। इसका मतलब होता है वो विकराल तरीके से अब नहीं बोलता हूं मैं। टोन डाउन योर वॉइस, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आवाज नीची रखो। टच अपॉन, इसका मतलब है बस ऐसे ही छू के निकल जाना। भाई आपको इसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, आपने तो सिर्फ इसको छू के ही निकल गए। तो क्या कहोगे? He touched upon the topics या the aspects of socialism in his speech, यानी उसको छू के संक्षिप्त में ही बता के निकल जाना। टच अप, देखते हो कभी कभी आप जाते हो कहते हो बाल में यहाँ थोड़ा सा सफेद हो गया, टच अप कर दो।
है ना, यहाँ पे थोड़ा पसीना आ गया है, टचअप कर दो, जो मेकअप करते हैं लोग किसी शूटिंग के दौरान, वही तो है टचअप। द आर्टिस्ट टचअप देयर मेकअप बिफोर द कैमरा इज स्विच्ड ऑन। वो अपने मेकअप को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, माइनर करेक्शन बेटा। टॉय विथ, बेटा टॉय का मतलब ही खिलौना होता है। आप किसी चीज के साथ आप टॉय विथ कर रहे हो यानी खेल रहे हो, नहीं। टू थिंक ऑफ ब्रीफली एंड नॉट वेरी सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। यू आर टॉइंग विथ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, भाई मेरा ये सपनों का प्रोजेक्ट है और तुम इसको बस ऐसे ही मजाक में ले रहे हो और इसको सीरियसली नहीं कंसिडर कर रहे हो। टॉय विथ का मतलब वही हुआ। ट्राई ऑन, पहन के देखना कि आ रहा है कि नहीं आपको। प्लीज ट्राई दिस कोट ऑन, यानी कि इस कोट को पहन के देखो तो। आई ट्राइड ऑन दिस न्यू ड्रेस बट इट डिडंट फिट मी, मुझे फिट नहीं आया। टर्न डाउन, रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना। मैंने तो अपना प्रपोजल दिया था and it was such a good proposal he could not turn it down. Turn down का मतलब हो गया to refuse or reject. Turn out to be, prove to be, साबित होना। He turned out to be a crook, वो तो बदमाश निकला, धोखेबाज निकला। Turn out का meaning crowd, भाई जो तुम गए थे वहां पे पिक्चर में, टर्न आउट कैसा था उसका मतलब कैसी भीड़ थी, ठीक है। टू कम टू अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड। मेनी पार्टी वर्कर्स टर्न आउट फॉर द रैली, रैली में बहुत सारे वर्कर्स आए थे। टर्न अप, अराइव, मिनिस्टर ही नहीं आए थे, द मिनिस्टर डिड नॉट टर्न अप। देखो द टर्न आउट वाज गुड यानी क्राउड वाज गुड बट द चीफ मिनिस्टर डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप का मतलब आना। मेनी स्टूडेंट्स टर्न अप फॉर द टेस्ट। वेट ऑन, विजिट करना। वेट ऑन, टू सर्व द नीड्स ऑफ, किसी चीज की जरूरत की पूर्ति करना। द होस्ट्स वेटेड ऑन द गेस्ट्स, जो गेस्ट आए थे ना, मेहमान आए थे, मेजबान ने उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। देखो टू सर्व द नीड्स ऑफ। वेयर ऑफ, मान लो किसी चीज का पॉलिश चढ़ा हुआ है, वेयर ऑफ कर जाए तो वो बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। टेबल का अगर पॉलिश निकल जाए तो टेबल कितना गंदा लगेगा। Soon the polish started wearing off. Wearing मत बोलना बेटा, wearing off. चंदन क्लूलेस हूं मैं, तुम जो तब से पूछे चले जा रहे हो, मुझे देखना पड़ेगा। वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब होता है डैमेज हो जाना। जैसे कि मशीन्स वेयर आउट कर जाते हैं ना, बहुत दिनों तक वो मशीन चलता रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है उसके पार्ट पुर्जे वेयर आउट कर जाते हैं। और वैसे ही इंसान भी बहुत दिन तक काम करता रहता है तो थक जाता है। द लेबरर्स स्टार्टेड वेयरिंग आउट, इसका मतलब है लेबरर्स थक गए लगातार काम कर करके। वे डाउन, अगर कोई चीज के ऊपर कोई चीज रख दो, भार रख दो तो नीचे दब जाता है, नहीं वही तो है टू बर्डन यानी कि भार दे देना। He was weighed down with added responsibilities, वो added और ज्यादा जिम्मेदारी दे दिया गया और वो भार से बिल्कुल दब गया। While away, ऐसे ही समय पास करना जैसे तुम लोग करते रहते हो। Don't while away your time, अपना समय बर्बाद मत करो। Work up, इसका मतलब धीरे धीरे इंटेंसिफाई करना, धीरे धीरे बढ़ाना। पहले दिन जाते हो 10 केजी का डंबल्स उठा लेते हो, नहीं ऐसे नहीं करते। यू शुड स्लोली वर्क अप टू 50 सिटअप्स एवरी डे, धीरे धीरे बढ़ाओ। राइट ऑफ, अब समय चला गया, खत्म है आदमी, अब उसका समय थोड़ी है ना, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो अब उसका समय गया, जमाना गया उसका। टू रिगार्ड, टू डिसरिगार्ड एज इनकॉन्सिक्वेंशियल, डिसरिगार्ड नहीं यार, रिगार्ड होगा, मतलब मान लेना। टू कंसिडर, इसमें रिगार्ड डिसरिगार्ड कुछ मत लिखो, लिखो टू कंसिडर, यानी कि उसको मान लेना कि अब उसमें कुछ भी नहीं रहा। The critics wrote of the author soon after the release of his first novel. पहला नॉवल आया, कहा कि यार अब कुछ नहीं चलेगा ये। अमिताभ बच्चन को भी क्या किया था, लोगों ने कहा था कि अब खत्म इसका जमाना, जैसे राजेश खन्ना भी खत्म था, है ना। दे रोट ऑफ अमिताभ बच्चन, लेकिन फिर उसका कम बैक हुआ, कैसे, मोहब्बतें से, कौन बनेगा करोड़पति से, नहीं बेटा ये पूरा कंप्लीट 299 करा दिए हैं। अब मैं बता दूं, मैं जितने चैप्टर्स पढ़ाती हूँ उन सब का आखिरी जो क्लास होता है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का रिकॉर्डेड बैच लोड होता है ना, सारे प्रीवियस से करा देते हैं। इसका भी बना नहीं है, इसका मैं बनवा रही हूँ और इसको यहीं तक याद करके खत्म करना। आफ्टर फ्यू डेज मैं एक और क्लास इसका लूंगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसका ले लूंगी और फिर ये खत्म हो जाएगा। अभी इसका ना बना है और ना मैं ले पाऊंगी, लेकिन अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑफलाइन बंद है अभी, तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा काम उसमें, क्योंकि वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, तो अभी वो मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे रहूंगी, ठीक है। क्रूक का मतलब बदमाश बेटा, धोखेबाज, बदमाश।
विवेक कुमार, नो आइडिया बेटा, देखना पड़ेगा मुझे। अब हर बीमारी का जानते हो अलग अलग लिस्ट बना हुआ है, तो मेडिकल जब देते हो उस समय पता चलता है। हिमानी, ही इज इन 11th। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इतना ही रखें, आज खत्म हो गया ये हमारा